प्रिय परीक्षार्थी, आपने विद्या ज्ञान में प्रवेश हेतु आयोजित प्रारंभिक लिखित परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हैं। अब मुख्य परीक्षा ऑनलाइन होगी। हम इस वीडियो से आपको ऑनलाइन परीक्षा के बारे में जानकारी देंगे। वीडियो देखकर ऑनलाइन परीक्षा की प्रणाली को समझने में आसानी होगी। ऑनलाइन परीक्षा में भाग लेने के लिए सबसे पहले लॉगिन करने हेतु कंप्यूटर स्क्रीन पर यूनिक नंबर तथा परीक्षा केंद्र पर प्रदान किया गया पासवर्ड डालना होगा। यूनिक नंबर तथा पासवर्ड की प्रविष्टि करने पर आगे बढ़ो पर माउस से क्लिक करते ही कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको ये सूचनाएं उपलब्ध होंगी। सबसे पहले आप अपना यूनिक नंबर, अपना नाम और अपने पिता का नाम यहाँ चेक करें। किसी भी गलती के मामले में कृपया परीक्षक से संपर्क करें और तब तक परीक्षा शुरू न करें। परीक्षा 3 खंडों में विभाजित होगी और स्क्रीन के सबसे ऊपर तीनों खंड प्रदर्शित होंगे। प्रत्येक खंड में कुछ प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के महत्व के अनुसार उनके अंक उस प्रश्न के सामने अंकित होंगे। कंप्यूटर स्क्रीन पर यह बटन मैं परीक्षा शुरू करने के लिए तैयार हूँ पर माउस से क्लिक करते ही परीक्षा शुरू हो जाती है। परीक्षा के प्रारंभ में कंप्यूटर स्क्रीन में आप प्रथम खंड पर होंगे और उसका प्रथम प्रश्न दिखाई देगा। अभी मैं खंड क भाषा पर हूँ और उसका पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहा है। इस प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर हैं और आपको किसी एक सही उत्तर का चयन कर उस विकल्प पर क्लिक करना है। यदि आप किसी समय प्रश्न का उत्तर संशोधित करना चाहते हैं तो परीक्षा के दौरान ही समीक्षा कर संशोधन कर भी सकते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर सबसे नीचे 2 बटन हैं। यदि आप पिछला प्रश्न बटन पर माउस से क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर स्क्रीन पर पिछला प्रश्न आ जाएगा। यदि आप अगला प्रश्न बटन पर माउस से क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ जाएगा। यदि आप किसी उत्तर की बाद में समीक्षा करना चाहते हैं तो समीक्षा के लिए मार्क करें बटन पर क्लिक कर उसी समय अथवा परीक्षा समाप्त होने से पहले तक समीक्षा कर सकते हैं। यदि आप किसी अन्य खंड के प्रश्नों का उत्तर पहले देना चाहते हैं तो जैसे कि आप खंड क पर हैं और आप खंड ख अथवा किसी अन्य खंड के प्रश्न का उत्तर पहले देना चाहते हैं तो अपनी इच्छा के अनुसार खंड के नाम पर माउस से क्लिक कर पहुंच सकते हैं तथा उस खंड के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन के सबसे ऊपर दाईं ओर उपलब्ध अवशेष समय का विवरण आता रहेगा। जैसे जैसे परीक्षा का समय व्यतीत होता जाएगा, कुल अवशेष समय कम कम होता जाएगा। अतः आपको शेष समय पर ध्यान देना चाहिए। आपका यूनिक नंबर, नाम और पिता का नाम भी उपलब्ध अवशेष समय के ठीक नीचे प्रदर्शित होगा। कंप्यूटर स्क्रीन पर दाईं ओर प्रश्नों का नंबर होगा जिन्हें विभिन्न रंगों के कोड दिए गए हैं। जिस प्रश्न का उत्तर वर्तमान में दे रहे हैं उसका कोड लाल रंग से प्रदर्शित होगा। यदि आपने किसी प्रश्न का उत्तर दे दिया है और आप अगले प्रश्न पर बढ़ गए हैं तो उत्तरित प्रश्न हरे रंग के कोड से प्रदर्शित होगा। जिन प्रश्नों का उत्तर आपने अभी तक नहीं दिया है तो उनका कोड सलेटी रंग से प्रदर्शित होगा। नीले रंग के कोड से प्रदर्शित प्रश्न का तात्पर्य है कि आपने प्रश्न का उत्तर तो दे दिया है किंतु बाद में आप उसकी समीक्षा करना चाहते हैं। यदि आपने किसी प्रश्न को बाद में समीक्षा के लिए मार्क किया है और उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है तो वह बैंगनी रंग से प्रदर्शित होगा। आपको यहाँ प्रत्येक रंग में प्रश्नों की संख्या दिखाई देगी। उदाहरण के लिए हरे रंग में आपको उत्तर दिए गए प्रश्न और सलेटी रंग में अनुत्तरित प्रश्न दिखाई देंगे। यदि किसी प्रश्न में चित्र दिया गया है और आप उसके आकार को बढ़ाना चाहते हैं तो उस चित्र पर माउस से क्लिक करके उसका आकार बड़ा कर सकते हैं। अब परीक्षा को पूर्ण कैसे करें ये देखते हैं। खंड ग के अंतिम प्रश्न पर पहुंचने पर आपको बटन परीक्षा समाप्त करें उपलब्ध होगा। यदि आप परीक्षा पूर्ण कर चुके हैं तो परीक्षा समाप्त करें बटन को माउस से क्लिक करने पर आपको दिखेगा आपने कितने प्रश्नों का उत्तर दे दिया है, कितने प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है और आपने कितने प्रश्नों को बाद में समीक्षा के लिए मार्क किया है। इसके उपरांत आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 2 बटन दिखेंगे। यदि आप परीक्षा पूर्ण करना नहीं चाहते हैं
तो नहीं के बटन पर माउस से क्लिक कर पुनः एक बार समीक्षा कर सकते हैं। यद्यपि समय समाप्त होने पर परीक्षा अपने आप समाप्त हो जाएगी, परंतु यदि समय अवशेष है, फिर भी आप परीक्षा स्वयं समाप्त करना चाहते हैं, तो कृपया परीक्षा निरीक्षक से संपर्क करें। परीक्षा पूर्ण होने के उपरांत आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर यह संदेश प्रदर्शित होगा: विद्या ज्ञान मुख्य प्रवेश परीक्षा में भाग लेने के लिए धन्यवाद। ऑनलाइन परीक्षा के उपरांत आपको प्रदान की गई उत्तर पुस्तिका में हिंदी में संक्षिप्त निबंध लिखना है। उत्तर पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर कच्चा कार्य किया जा सकता है तथा उत्तर पुस्तिका को कक्ष निरीक्षक को वापस जमा करना है। कृपया ऑनलाइन परीक्षा की लिखित मार्गदर्शिका का भी गहन तरीके से अध्ययन कर ले कि परीक्षा का प्रारंभ कैसे होगा तथा प्रश्नों के उत्तर कैसे दिए जा सकते हैं। परीक्षा का ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको ऑनलाइन परीक्षा के लिए शुभकामनाएं।